भारत ने सरहद पार से हमले किए हैं। हमलों की तादाद 3 बताई जा रही है। भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में बिला इश्तियाल शर्मनाक हमला किया है। तीनों प्लेसेस पर सिविलियंस पर अटैक किया गया है। ये हमला भारत ने अपनी एयर स्पेस से किया है। पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होने की हिम्मत नहीं की। अगर हम इसको ये कहें कि इंडिया ने अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए ये सब किया है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस कि अगर कोई पागलपन है तो उसमें भी कोई सुलझाओ, कोई तरीका होता है। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आपकी आर्म फोर्सेज हैं, जितना हमारा पाकिस्तान का टोटल बजट है, इससे ज्यादा बजट देते हैं आप लोग अपनी आर्म फोर्सेज को। तो आया 3 मिसाइल फायर करके या जो भी वेपन यूज किए हैं, ना कोई मुजफ्फराबाद में हमारी कोई मिलिट्री इतनी बड़ी इंस्टॉलेशन नजर आ सकती है, ना कोटली में है और ना ही कोई हमारी बहावलपुर में एयर बेस है। डेट्स मीन ना इंडिया एयर में सामना कर सका, ना जमीन पर और ना ही समंदर में। और किया भी क्या, पॉपुलेशन पर अटैक कर दिया। दुनिया में उनको कौन कहेगा कि ये इन्होंने बदला लिया है, इंसाफ लिया है। और अभी रिटेलिएशन की तो हमने बात ही नहीं की। मुझे तो अफसोस इस बात पर हो रहा है कि क्वालिटी ऑफ लेवल जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपने मुल्क, अपने वॉल्यूम, अपने रिसोर्सेज जो उनके आर्म फोर्सेज हैं, जिन पर वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से ज्यादा बजट देते हैं, इससे उनसे इतनी तो तवक्का करनी चाहिए थी कि उनको रिस्पेक्टेबल कुछ करते। अपनी एयर स्पेस से उन्होंने छुप के वार करने की कोशिश की है, अपने घर से बाहर नहीं निकले। जरा सामने मैदान में आए तो जरा दो हाथ करें। वैसे इंडिया ने उधार चढ़ा दिया है, ये तो लाजमी पहले पाकिस्तान आर्मी के थ्रू उतारा जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी फैसला लिया जा चुका है कि किस तरह रिटेलिएशन करना है। देखें जी, जिस तरह इंडिया ने हमला किया है, इससे तो बढ़कर ही जवाब दिया जाएगा। एक तो सिविलियंस पर अटैक किया है और अपनी एयर स्पेस से अटैक किया है। इंडिया ने तो ये रिस्क भी नहीं लिया कि हमारी एयर स्पेस में आने का। ये कौन सी टेक्निक है कि आप लोग रात के पिछले पैर हमला कर रहे हैं? ना आप में फौज का सामना करने की हिम्मत है, ना पाक फजाइया को। पाक फजाइया से तो ये लोग पहले ही इतना डरे हैं क्योंकि उन्हें 2019 की टी इज फैंटास्टिक याद आ जाती है। The tea is fantastic, thank you. सिविलियंस पर अटैक ये तो कोई बहादुरी नहीं है, वो तो किसी तरह भी किया जा सकता है। हौसला तो तब दिखाए, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी फोर्सेस। हम लोग ये समझ रहे थे कि सामने से वार करेंगे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वही रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हरकत। वैसे आजकल की टेक्नोलॉजी में किसी भी मुल्क पर मिसाइल अटैक करना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। जिसको कम्युनिटी कुछ कहे कि अच्छा इन्होंने कुछ क्वालिटी अपनी मेंटेन की है, कि फौज का सामना फौज से किया है, लेकिन ना हवा से हिम्मत हो सकी। पाक फजाइया ने 1 हफ्ता पहले ही डरा दिया था, इनको नेवी ने भी डराया हुआ था। और हमारी लैंड फोर्सेस वैसे भी फ्रंट लाइन पर हैं, इंतजार कर रही हैं। लेकिन इंडिया ने सोचा कि अब कुछ भी नहीं बन पा रहा तो लोगों को तो तसल्ली करवानी है कि हम बहुत बड़ी फोर्स हैं। अब ये मामला यहाँ रुक तो नहीं जाएगा। खास तौर पर इतनी मरतबा वार्निंग्स के बाद मुझे लगता है कि आज से 2 दिन पहले जब पाकिस्तान के वजीर इत्तलात आकर बता रहे थे कि हमें खतरा है, इस तरीके से कि हमें न्यूज़ है कि भारत की तरफ से कोई एक्शन होगा। There is a likelihood that India will attempt incursion Pakistan. इस तरह आलमी अमन के ठेकेदारों को वार्निंग्स दी जा रही थी। अगर कोई एक्शन हो जाए तो फिर हमें ये अमन और रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए। फिर ये सारे लेक्चर्स ना हो, फिर बात आगे बढ़ेगी। ये जो इंडिया ने आज सब कुछ किया, लग तो ये रहा है कि भारत ने अपनी हेडलाइन भरने के लिए और इंटरनेशनल मीडिया में खबर लगाने के लिए सब कुछ किया कि भारत ने हमला कर दिया है। आपको ये यहाँ पर बताना लाजमी है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जवाबी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। जब कोई मुल्क फायर करता है तो उसको ये समझना चाहिए कि हिट बैक लेने की या स्ट्राइक बैक लेने का हौसला रखता है या नुकसान उठाने का हौसला रखता है। और अब ये सब सूद समेत रिटर्न किया जाएगा। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब देने का आगाज हो चुका है। अभी एज वी स्पीक जब जवाबी कार्रवाई का आगाज हो गया है, वो तो जवाब दिया जा रहा है। अभिनंदन एपिसोड सबके सामने है, कुलभूषण एपिसोड कन्फर्म है और तसल्ली बख्श जवाब दिया जा चुका है। लेकिन जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दिया जा चुका भी है और दिया जा रहा भी है और सूद समेत चीजें चुकाई जा भी रही हैं। मैं सिर्फ जुमले से जुमला नहीं जोड़ पा रहा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब ये अगर एक चीज़ की पहल कर दी है
और वो भी पाकिस्तान ने बार बार आलमी बरादरी को इन्फॉर्म किया है कि ये देखें ये होने लगा है। तो फिर अब यानी इसका जवाब भी फिर जिस तरह आएगा तो वो फिर अब बात तो आगे बढ़ेगी। अब अभिनंदन 2 कह लें इसे या इसको अभिनंदन प्लस कह लें। थोड़ी देर पहले इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री में प्रेस रिलीज की है, इसका नाम रखा है ऑपरेशन संदूर। इस पे इन्होंने क्लेम किया कि हमने 9 मकाम टारगेट किए हैं और वो लिखते हैं कि हमारे जो एक्शन थे, मैं उनको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो फोकस थे, मेरिट थे और नॉन एस्फिलेटरी नेचर हैं। हमने कोई पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया। हमने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट किया है और हमने बड़ा डेमोन्स्ट्रेट किया है। अब इंडिया क्या ये समझता है कि आप हमला करेंगे? ज़ाहिर ये नॉन एक्सलेटरी है, यानी कि बढ़ाने की नहीं। हमने तो बड़ी महदूद किस्म की चीज़ की है, हमने बढ़ावा नहीं किया। DGISPR ने कहा था कि ठीक है शुरुआत करेंगे, फिर जहाँ जाएगी इसका फैसला हम करेंगे। और ये नॉन एक्सपेलेंसी करें ना करें, पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कहा हुआ है कि भैया हम एक्सपोनेंट्री करेंगे और टिट फॉर टैट नहीं होगा, सवा का सवा शेर वापस दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने मिस कैलकुलेशन कर दिया है। और देखें ये गज़ा नहीं है कि इसराइली आ जाएंगे, बच्चे बैठे हैं, औरतें बैठी हुई हैं और वहाँ पे कत्ले आम करते हैं। यहाँ ये पाकिस्तानी फ़ौज है और हमारा एयर डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। लेकिन जो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख़बर ये है कि पाकिस्तान का फ़ख्र का झंडा बुलंद होने का टाइम करीब है, क्योंकि पाकिस्तान का जो जवाबी वार होने वाला है इससे इंडिया की नस्लें हिलेंगी। एक स्लाइड शुरुआत है टिट फॉर टैट का, इसकी शुरुआत उन्होंने की थी, खात्मा हम करेंगे। और ये खात्मा कोई महीने और दिनों और हफ्तों में नहीं होगा, अभी बहुत जल्द कुछ घंटों में आप इसका जवाब देखेंगे और भरपूर जवाब होगा। क्योंकि हमारे पास एक काबिल दिलेर सिपह सलार है जनरल आसिम मुनीर की शक्ल में। और अब जो हम जवाब देने जा रहे हैं वो क्यों ये क्लेरिफाई कर रहे हैं कि हमने कोई अस्करी जगहों पे नहीं किया था। अपने ऑफिशियल में लिखा है कि हमने किसी अस्करी मुकाम को निशाना नहीं बनाया। मेरा ख्याल है कि इस पहले वार में हम उनको बता दें कि डबल किसको कहते हैं और ये कुछ घंटों में आपको नजर आएगा। पाकिस्तान का झंडा ऊपर लहराता हुआ और पाकिस्तानी कौम का दिल और दिमाग खुशी से झूमता हुआ कि हम जवाबी अटैक का जवाब किस तरह देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह होगा, यकीनन होगा और बहुत जल्द होगा। माजी करीब में भी हुआ है, आई एम श्योर के। और इसकी एक और वजह यह भी है कि हमने अपने तौर पे पहले हर लेवल पर जिम्मेदारी का भी मुजाहरा कर दिया है। ये भी दुनिया को बता दिया कि हम एडवेंचर के मूड में नहीं हैं, हम अमन पसंद हैं, हम जंग के मूड में नहीं हैं। लेकिन जब भी बताया पाकिस्तानियों को ये बताया कि इस बात के 2 हिस्से हैं, ये नामुकम्मल होगा। अगर हम बात करके रुक जाएंगे कि हम जंग के मूड में नहीं हैं, जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर किसी को किसी भी सतह की जंग मुसल्लत करने का शौक है तो फिर जवाब देने की सलाहियत भी है, इसका मुजाहरा किया भी है। सो पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिकली भी वी हैव स्ट्रॉन्ग केस है। अब आप एग्री करते हैं कि हमने बार बार जितने भी आलमी अमन के ठेकेदार हैं उनको बताया था कि ये करने लगे हैं, ताकि कल को जब ये लम्हा है जो कि आज आ गया है तो आलमी अमन के ठेकेदार अब हमें ये सबक देने ना आ जाएं कि रिस्टेन का मुजाहरा करें, ये खित्ते के लिए अच्छा होता है, ये तो अच्छी बात नहीं होती, ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होता।